जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, आज समय का सद्गुरु संसार में अवतरित हुआ है। सात संगत, इनके चरणों में बैठ कर के बड़ा आनंद आता है। सात संगत कहते हैं, सात संगत जी सद्गुरु ने कृपा की तो हमारे जीवन में ये निराकार प्रभु परमात्मा आया। सात संगत, आज सद्गुरु घर घर में इस ब्रह्म ज्ञान को दे कर के सारे भ्रमों को सात संगत ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि सात संगत जी, भ्रम क्या है? भ्रम यही है संसार में कि जो भी कुछ हम समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं सात संगत, ये सब भ्रम है। हमारा कुछ भी नहीं है। लगता है सात संगत देखने में कि सब कुछ हमारा है, लेकिन गहराई से सोचें तो हमारा कुछ भी नहीं। इसी बात को सात संगत जी सद्गुरु ने सबसे पहले ही प्रण में सात संगत जी ये बात रख दी कि तन मन धन प्रभु परमात्मा का है। इसका समझ करके इसका लाभ उठाना है, इसको इस्तेमाल करना है, इस पे अहंकार नहीं करना है। क्योंकि सात संगत जी ये बिल्कुल सच है। अगर हमारा होता तो सात संगत जी ये फिर हमारे हिसाब से चलता, हमारे हिसाब से सात संगत हमारा काम करता। नहीं सात संगत, हम सत्संग में बैठे होते हैं और मन घर पहुंच जाता है, तो सात संगत कहाँ ये हमारा जरा सी देर में कहीं भी पहुंच जाता है। नहीं सात संगत, ये तन है। सात संगत, कौन बूढ़ा होना चाहता है, कौन बीमार होना चाहता है सात संगत, लेकिन फिर भी बूढ़े हो जाते हैं, शरीर बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं, घुटनों से चला नहीं जाता। आओ सात संगत, इसी प्रकार से सात संगत जी धन भी है। इंसान कौन धनवान होना नहीं चाहता, सब धनवान होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सात संगत धन उतना ही होता है जितना ये परमात्मा जिसको देता है। जितना जितना ये इसको देता है उसको उतना ही सात संगत प्राप्त होता है। तो सात संगत कृपा करो, आज सद्गुरु ने इसका ज्ञान दे कर के हमारे जीवन को सुखी बनाया। और हर घर में, हर परिवार में सात संगत, निरंकारी सद्गुरु माता जी आज संसार को सात संगत सुख दे रहे हैं। सबको सात संगत ये समझ दे रहे हैं कि इस परमात्मा के भाड़े में रह कर के इस संसार में जीवन को कैसे जीना है। तो सात संगत, हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं, आज हम सद्गुरु की शरणों में जुड़े हैं। क्योंकि सात संगत जी यहीं से सुख इंसान को मिलता है। कहते हैं कि सात संगत, बिना गुरु के ज्ञान न होवे, ज्ञान बिना नहीं टिकता ध्यान। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अगर किसी चीज़ को हमने देखा नहीं है तो ध्यान किससे लगा सकते हैं? ऐसे ही सात संगत ये परमात्मा है। जब हम इसको अंग संग देख लेते हैं तो सात संगत ये हमारे ध्यान में रहता है, हमारे अंग संग रहता है, हमारे सिमरन में रहता है, हमारे कर्म में रहता है। तो सात संगत हमें फिर सुख प्राप्त होता है। और फिर सात संगत जी वो अहंकार वाली बात ख़त्म हो जाती है। इंसान को संसार में देखो कितना अहंकार है, जरा सा उसको सुख आ जाए, जरा सा धन आ जाए, जरा सी सात शौहरत आ जाए, उसको लेकर के ही अभिमान करने लगता है। नहीं सात संगत, हमने अभिमान नहीं करना है। गुरु ने ये ज्ञान दिया है और समझाया है कि ये तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये सच्चाई भी है सात संगत। हमारा क्या है? हमारा ये शरीर भी नहीं है। शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो सात संगत फिर कहाँ हमारा शरीर रहा? नहीं सात संगत, आओ सात संगत जी, आज गुरु ने कृपा की है हमारे ऊपर, हमको इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे करके हमें ये समझ दी कि तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए सात संगत जी हर निरंकारी महात्मा कितने प्यार के साथ अपने जीवन को जीता है और सात संगत प्यार ही बाँटता है। तो आओ सात संगत जी, हमने अपने जीवन को प्रेम से जीना है, प्रेम बाँटना है संसार में, और गुरु के भाड़े में रह कर के सात संगत जी हमने भक्ति करनी है। क्योंकि सात संगत यहीं से हमें सुख प्राप्त होने, यहीं से आनंद प्राप्त होना है। अन्यथा सात संगत जी हमारे जीवन में, एक बार महात्मा बाबा जी से पूछने लगे, बाबा जी ये निरंकार प्रभु परमात्मा का आपने हमें ज्ञान दिया है, बाबा गुरुबचन जी महाराज के ज़माने की बात, सात संगत कहने लगे इससे भी आगे कुछ होगा? तो सात संगत सामने से गुरु महाराज कहते नहीं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। बोले नहीं बाबा जी, ऐसा तो हो नहीं सकता, निरंकार से आगे तो कुछ होगा। तो सात संगत जी थोड़ी देर सद्गुरु शांत रहे और उसके बाद में बोले हाँ इससे भी आगे कुछ है। तो महात्मा बड़े खुश हुए, कहने लगे हाँ मैं कह रहा था ना बाबा जी, इससे भी आगे कुछ होगा, क्या है? कहने लगे इससे आगे ढक्के हैं। आओ सात संगत, हम इस ज्ञान से आगे जब जाते हैं तो ढक्के ही मिलते हैं। गुरु ने जो मर्यादाएं लगाई हैं
उनके अंदर ही हमको रहना है। अन्यथा साध संगत जी फिर वही बात आ जाती है कि जब सीता माता जी वन में पंचवटी पे साध संगत रह रहे थे तो लक्ष्मण ने एक रेखा काढ़ी थी कि इससे बाहर मत निकलना। साध संगत उन्होंने बाहर निकले तो किस तरह से फिर हम सब जानते ही हैं। तो आओ साध संगत जी गुरु ने भी कुछ ऐसी मर्यादा लगाई हैं, उनमें रह कर के हमें साध संगत अपने जीवन को जीना है। और जब उनके अंदर हम रहते हैं तो फिर घर में सुख, परिवार में सुख, साध संगत जीवन में सुख, आनंद फिर बना ही रहता है। तो आओ साध संगत कृपा करो कि हम अपने जीवन को इसी तरह जीते चले जाएं। तो ऐसी अरदास प्रार्थना कि सद्गुरु माता जी कृपा करो कि हम आपके भक्ति में लगे रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। ऐसी अरदास प्रेम से कहना। धन्यकार जी।